दोस्तों, आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन क्रिकेट फैंस के लिए किसी थ्रिलर से कम नहीं रहा। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुए इस ऑक्शन में पैसों की बारिश, रिकॉर्ड तोड़ बोलियां और कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले। जहां कुछ खिलाड़ियों ने करोड़ों में इतिहास रच दिया, वहीं कई बड़े नाम अनसोल्ड रहकर सबको हैरान कर गए। टीमों ने अपने पर्स का पूरा दम दिखाया और भविष्य की रणनीतियों पर खुलकर दांव लगाए। युवा अनकैप्ड खिलाड़ियों से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक हर नाम पर नजरें टिकी रहीं। आइए जानते हैं इस यादगार ऑक्शन की पूरी कहानी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हुआ और इस ऑक्शन में काफी रोमांच देखने को मिला। ऑक्शन की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से हुई। इस मिनी ऑक्शन में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया और सभी टीमों के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपए का पर्स मौजूद था। इस बार सबसे ज्यादा पैसा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास था। कोलकाता की टीम 64.30 करोड़ रुपए के बड़े ऑक्शन पर्स के साथ मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स थी, जिनके पास 43.40 करोड़ रुपए मौजूद थे। एक बार फिर इस ऑक्शन का संचालन मशहूर ऑक्शनियर मल्लिका सागर ने किया। ऑक्शन में बिकने वाले पहले खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर रहे। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीद लिया। इसके बाद सभी को हैरानी तब हुई जब भारत के विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पहले राउंड में अनसोल्ड रह गए। 75 लाख रुपए के बेस प्राइस के बावजूद किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई। इसी तरह न्यूजीलैंड के भरोसेमंद ओपनर डेवन कॉनवे को भी पहले राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। इसके बाद ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर रही। उन्हें पहले से ही ऑक्शन का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ उन पर बोली की शुरुआत हुई। मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले हाथ उठाया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने एंट्री की। फिर राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के बीच जबरदस्त बोली देखने को मिली। बोली बढ़ते बढ़ते करीब 13 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई, जिसके बाद राजस्थान ने खुद को पीछे हटा लिया। राजस्थान के हटते ही चेन्नई सुपर किंग्स ने एंट्री की और बोली अचानक तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही देर में कैमरन ग्रीन की कीमत 22 करोड़ के पार पहुंच गई। कोलकाता और चेन्नई के बीच लगातार बोली चलती रही। आखिरकार चेन्नई ने 25 करोड़ तक बोली लगाई, लेकिन कोलकाता ने आखिरी दांव खेलते हुए 25.20 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स पीछे हट गई। इसी के साथ कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपए में खरीदकर इतिहास रच दिया। इस ऑक्शन में कुछ बड़े नामों को निराशा भी हाथ लगी। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान को भी कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए था। ऑलराउंडर्स में लियम लिविंगस्टन और रचिन रविंद्र जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार्स भी पहले राउंड में अनसोल्ड रहे। इसके बाद श्रीलंका के शानदार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा पर बोली लगी और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीद लिया। इसके बाद भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का नंबर आया। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। लखनऊ ने बोली की शुरुआत की, फिर गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ 40 लाख की बोली लगाई। गुजरात के बाहर होते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एंट्री की। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स भी वेंकटेश अय्यर के लिए मैदान में आ गई। आरसीबी ने बोली को 5 करोड़ तक पहुंचाया और आखिरकार 7 करोड़ रुपए की ऊंची बोली के साथ वेंकटेश अय्यर को अपने नाम कर लिया। पिछले सीजन में आरसीबी उन्हें नहीं खरीद पाई थी और कोलकाता से हार गई थी। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की एक बार फिर मुंबई इंडियंस में वापसी हुई। उन्हें 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में खरीदा गया। इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर बेन डकेट की पहली बार आईपीएल में एंट्री हुई और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं न्यूजीलैंड के आक्रामक ओपनर फिन एलन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीदकर आईपीएल में वापस लाया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी की भी पहली बार आईपीएल में एंट्री हुई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतीशा पथिरना पर ऑक्शन में जबरदस्त बोली लगी। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बोली की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद लखनऊ सुपर जायंट्स भी रेस में आ गई। दिल्ली और लखनऊ के बीच तेज टक्कर देखने को मिली और कुछ ही समय में बोली 5 करोड़ के पार पहुंच गई।
दिल्ली ने बोली को बढ़ाते हुए 10 करोड़ तक पहुंचा दिया था, लेकिन लखनऊ ने हार नहीं मानी और 12.20 करोड़ की बोली लगा दी थी। दोनों टीमों के बीच बोली 15 करोड़ के पार चली गई। तभी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 करोड़ की बोली के साथ एंट्री की, जिसके बाद दिल्ली बाहर हो गई थी। आखिरकार कोलकाता ने 18 करोड़ रुपए की बड़ी बोली लगाकर मतीशा पथिरना को खरीद लिया था। इस डील के साथ पथिरना आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए थे। पथिरना को न खरीद पाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसके बाद साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ लिया था। इसके बाद भारतीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई पर बोली लगी थी। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शुरुआत में मुकाबला देखने को मिला था। बिश्नोई की कीमत 5 करोड़ से ऊपर चली गई थी। राजस्थान ने 6 करोड़ की बोली लगाई थी। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन में पहली बार किसी खिलाड़ी पर बोली लगाई थी। राजस्थान और हैदराबाद के बीच बोली 7 करोड़ के पार पहुंच गई थी। अंत में हैदराबाद ने हाथ खींच लिए थे और राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया था। राजस्थान के रहने वाले बिश्नोई पहली बार आईपीएल में अपनी घरेलू टीम के लिए खेलते नजर आने वाले थे। वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। यह इस ऑक्शन में सीएसके की पहली डील रही थी। जहां कैमरन ग्रीन और मतीशा पथिरना जैसे खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगी थी, वहीं कई बड़े और चौंकाने वाले नाम ऐसे भी रहे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। लियम लिविंगस्टन, रचिन रविंद्र, मैट हेनरी, जेमी स्मिथ, जेराल्ड कोत्जिया, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, महीश तीक्ष्णा, गस एटकिंसन, जेक फ्रेजर मैककर्क, डेवन कॉनवे, जॉनी बेयरस्टो और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे थे। इस ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आकिब डार बिकने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। उन पर जोरदार बोली लगी थी और आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8 करोड़ 40 लाख रुपए की बड़ी रकम में खरीद लिया था। यह उनका पहला ही आईपीएल सीजन होने वाला था। उत्तर प्रदेश के 20 साल के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर भी जबरदस्त बोली लगी थी। उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए था। मुंबई इंडियंस ने बोली की शुरुआत की थी और लखनऊ भी रेस में आ गई थी। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली को 6 करोड़ के पार पहुंचा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद की एंट्री के बाद बोली 8 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके बाद एसआरएच और सीएसके के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। एसआरएच ने 13 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन सीएसके ने 13.8 करोड़ और फिर 14.2 करोड़ की बोली लगाकर प्रशांत वीर को खरीद लिया था। इस डील के साथ प्रशांत वीर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने अनकैप्ड ऑलराउंडर शिवांग कुमार को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। यह एसआरएच की पहली खरीद रही थी। 19 साल के राजस्थान के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा पर भी लंबी बोली चली थी। मुंबई और लखनऊ के बाद सीएसके और केकेआर मैदान में उतरे थे। बोली 10 करोड़ के पार पहुंची थी और आखिरकार सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में कार्तिक शर्मा को खरीद लिया था। इसके अलावा 21 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा था। विकेटकीपर बल्लेबाज तेजस्वी सिंह को 3 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ जोड़ा था। 23 साल के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को गुजरात टाइटंस ने 90 लाख रुपए में खरीदा था। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को कोलकाता ने 30 लाख में लिया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नमन तिवारी को लखनऊ ने 1 करोड़ में खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स ने सुशांत मिश्रा को 90 लाख में और यश राज पुंजा को 30 लाख में खरीदा था। कोलकाता ने प्रशांत सोलंकी को 30 लाख में लिया था, जबकि विघ्नेश पुथुर को राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम ने सबसे अच्छी खरीदी की है? कमेंट जरूर करें।